अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लीड्स के हिंडंगले क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ। पाकिस्तान का आज का ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ। कल T20 मैच है पहला। और आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट ख़बर ये है जो कि आप लोगों को सरप्राइज़ करेगी। कल के T20 मैच में ये सरप्राइज़ मिल सकता है और ये सरप्राइज़ ओपनिंग जोड़ी को लेके है आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान कल एक नई ओपनिंग जोड़ी को आज़मा सकता है। और वो नई ओपनिंग जोड़ी जो है वो अब मैं देखें, वर्ल्ड कप से पहले तजर्बात तो पाकिस्तान टीम करती चली आ रही थी और वर्ल्ड कप से पहले तजर्बात इसलिए किए जा रहे थे कि किसी तरीके से ओपनिंग पेयर सेट किया जाए। बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल में कह दिया कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे और फ़खर नंबर 4 पे खेलने वाले हैं। तो क्या ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपनी चेंज करेगा? और अगर ये ओपनिंग जोड़ी चेंज होती है तो वो कौन सी ओपनिंग जोड़ी होगी कल जो मैदान में उतरेगी? सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और ये सरप्राइज़ जो है वो रिजवान के साथ उस्मान खान को पाकिस्तान बतौर ओपनर मैदान में उतार सकता है। दोबारा सुन लीजिए, जिनको यकीन नहीं आ रहा कि ये इम्कानात हैं कि रिजवान के साथ उस्मान खान को बतौर ओपनर पाकिस्तान मैदान में उतार सकता है। ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ हो सकता है कि साइम अयूब बरकरार रहें और उस्मान खान उनके साथ ओपनर आ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने कल उस्मान खान को मैदान में उतारना है। अगर रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करते हैं तो बाबर ने नंबर 3 पे खेलना है, फ़खर ने नंबर 4 पे खेलना है। तो फिर उस्मान क्या नंबर 5 पे जाके खेलेंगे? उस्मान अगर नंबर 5 खेलते हैं तो फिर नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार खेलेंगे। तो साइम अयूब को ड्रॉप किए जाने के इम्कानात भी हैं। लेकिन जो आज लीड्स के अंदर हमने देखा, इस वक्त भी अब जूम करके देख सकते हैं कि सलमान अली आगा बैठे हुए हैं और अब भी साइम अयूब वापस आ रहे हैं सेपरेट नेट्स के ऊपर। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने यहाँ आज सैम ने ग्राउंड में बैटिंग नहीं की है। ग्राउंड के बाहर जो नेट एरिया है, जो प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ पर गैरी क्रिस्टन अकेला साइम अयूब के साथ कम से कम 1.5 से 2 घंटे मेहनत करता रहा। साइम अयूब को उसकी बैटिंग के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और हमने देखा कि भरपूर एफर्ट, भरपूर मेहनत की जा रही है ये बच्चा क्लिक कर जाए। 25-26 मैचेस के अंदर जब आपको चांस मिलता है और आप उसमें फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पे बोझ भी बढ़ता है, आप पे प्रेशर भी फिर इंक्रीज़ होता है। और जब आप पे प्रेशर और बोझ बढ़ता है तो फिर आपसे परफॉर्म नहीं हो पाता। तो ये 2 इम्कानात हैं जो कि कल के मैच में हैं। एक तो रिजवान और उस्मान खान ओपनर आ सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि साइम अयूब के साथ उस्मान को मैदान में उतारा जाए, ये भी एक ऑप्शन है। और अगर रिजवान और साइम पुराने वाली ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान बरकरार रखता है जो कि आयरलैंड की सीरीज़ के अंदर हमने ओपनर आजमाए थे, तो फिर उस्मान को प्लेइंग 11 के अंदर जगह देनी है तो फिर बाबर तो नंबर 3 पे खेलेंगे, नंबर 4 पे फ़खर खेलेंगे। अगर नंबर 4 पे उस्मान आता है तो फिर फ़खर को आप धकेल के नंबर 5 पे ले जाएंगे और नंबर 6 पे इफ्तिखार आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टीम इंतज़ामिया के इस वक्त माइंड के अंदर हैं। अब सैम जो है वो वापस जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद बाहर नेट करने गए थे और गैरी क्रिस्टन ने उस्मान के साथ भी बड़ा टाइम स्पेंड किया है आज। उस्मान के साथ साथ साइम अयूब के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो फिर नंबर 6 के ऊपर अगर इफ्तिखार आते हैं तो फिर आज़म नंबर 7 पे खेलेंगे। आज़म को आप कहाँ पे फ़िट करेंगे? तो आपको एक न एक को तो ड्रॉप ही करना पड़ेगा। या आप इफ्तिखार को ड्रॉप कर दीजिए, या आप फ़खर को ड्रॉप कर दीजिए, या आप उस्मान खान को चांस न दीजिए। उस्मान खान को आप लाजमी चांस दे रहे हैं तो उस्मान खान को खिलाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी ये बन रही है कि पाकिस्तान को ड्रॉप करना पड़ेगा साइम अयूब को। और अगर साइम अयूब को नहीं ड्रॉप किया जाता, जो कि हमने देखा आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने शायद ही कभी किसी नेट के अंदर कभी किसी कोच को, किसी एक सिंगल प्लेयर को बाहर ले जा के नेट्स के अंदर इतनी ट्रेनिंग कभी भी करते हुए नहीं देखा है। तो जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर था, जिस तरीके से आज टीम ने ट्रेनिंग की, जिस तरीके से साइम अयूब के ऊपर मेहनत की गई है, तो चांस नहीं है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। बट सरप्राइज़ आप लोगों को मिल सकता है और वो सरप्राइज़ ओपनिंग स्लॉट का ही मसला है जो कि हमसे हल नहीं हो रहा है। तो अब साइम अयूब को गैरी क्रिस्टन चांस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो खेले, बट उस्मान खान को भी तो आपने खिलाना है। तो उस्मान खान की फॉर्मेशन जैसे मैंने आपसे डिस्कस की है, हम आयरलैंड की सीरीज़ के कम्बिनेशन के ऊपर चले जाते हैं।
रिजवान और साइम अयूब ओपनर आएंगे तो बाबर नंबर 3 पे खेलेंगे, बाबर नंबर 3 पे खेलेंगे, फ़खर नंबर 4 पे खेलेंगे, फिर नंबर 5 पे उस्मान आएगा, नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार आएगा, या नंबर 6 के ऊपर आज़म खान आएगा, नंबर 7 के ऊपर इफ्तिखार आएगा। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन ऑप्शंस का सही तौर पे जो इस्तेमाल है वो ये सीरीज़ है इंग्लैंड की, जहाँ पर आपने अपने सही ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपनी कम्बिनेशन को ठीक करना है और एक आधा चेंज बनता है। बाबर ने भी आज गुफ्तगू के अंदर बोला कि हम एक आधा चेंज करेंगे। बाकी यहाँ की ओवरकास्ट कंडीशन है, आप शाहीन के साथ जाएंगे, अब्बास अफरीदी के साथ जाएंगे, नसीम शाह और आमिर के साथ जाएंगे, 4 फास्ट बॉलर्स आपके ये हो गए। तो फिर आपके पास जो डेप्थ के अंदर आपने अपनी बैटिंग को ठीक करना है, तो वहाँ पे फिर आपको एक स्पिनर भी तो अकामोडेट करना है। अब बॉलिंग इफ्तिखार भी कर सकते हैं, इफ्तिखार के अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो साइम अयूब की भी बॉलिंग का ऑप्शन है, बट सरप्राइज़ मिलेगा आपको, चेंज लाजमी है, ज़रूरी इसलिए हो चुका है क्योंकि आपका कम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा है। और उस्मान को अगर आपने मौका देना है तो फिर आपको किसी अपने एक मुस्तनद बल्लेबाज को आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा उस्मान को खिलाने के लिए, वरना फिर यही ऑप्शन है कि आप उस्मान को बतौर ओपनर मैदान में उतारिए और सैम अयूब को आप रेस्ट कराइए। जितनी लेकिन सैम के ऊपर गैरी क्रिस्टन ने एफर्ट की है उससे नहीं लग रहा, बट ज़राए और सोर्सेज ये बताते हैं कि सरप्राइज़ तैयार है और वो फैंस को सरप्राइज़ मिलेगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो चुका है क्योंकि लगातार आप नाकाम होते आ रहे हैं, दूसरे या तीसरे ओवर के अंदर या पहले ओवर के अंदर आपका जो ओपनर है वो सर्वाइव नहीं करता और आप नुकसान उठा रहे हैं। सो आप अपना कम्बिनेशन ख़राब नहीं कर सकते हैं और ओपनिंग स्लॉट की मुसलसल नाकामी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कम्बिनेशन ख़राब हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसले जो हैं वो किए जाएंगे और कल ये फ़ैसला किया जाएगा कि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी है वो क्या होगी। बाकी 4 फास्ट बॉलर्स, यहाँ आइडियल वेदर है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का। इंग्लैंड के पास लिविंगस्टन, जॉनी ब्रेस्टो, कप्तान बटलर, विल जैक्स, वो जिस तरीके की बैटिंग करते आ रहे हैं, पता नहीं बेन डकट को खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। हैरी ब्रूक टीम के अंदर वापस आ चुके हैं, तो उनके पास भी वो भरपूर किस्म का ताबड़तोड़ पैकेज है जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर झपटेंगे। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो हमारे कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि जी ऑन गिवन डे किसी बॉलर का दिन अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, बट इस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर आपको बादल नज़र आ रहे हैं आसमान के ऊपर। कल भी तकरीबन 90% बारिश होने के इम्कानात हैं। कुछ टाइम ऐसा होगा कि 70% बारिश, इन 90% बारिश नहीं होनी, चांसेस हैं बारिश होने के। तो जब 90% या 70% बारिश होने के चांसेस होते हैं तो फिर बारिश होती भी है। तो बारिश से मुतासरा ये मैच जो है इसको हम जीत सकते हैं। हमारे पास वो पावर हिटर हैं, हमारे पास वो तमाम पैकेज मौजूद है जो कि किसी भी एक मजबूत साइड के पास होता है। लेकिन तजर्बात जो हैं, ओपनिंग स्लॉट का जो मसला है वो हमारे लिए इतना शदीद हो चुका है कि कल फिर एक सरप्राइज़ जो है वो दिया जा सकता है फैंस को, और मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरी भी है। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप सैम अयूब को ड्रॉप करें, बट आपने अगर उस्मान को खिलाना है, आपने फ़खर को खिलाना है, आपने आज़म को खिलाना है, आपने रिजवान को खिलाना है, कप्तान बाबर खेल रहा है, तो फिर इफ्तिखार भी है। तो इस पैकेज के अंदर आप उसको कैसे फ़िट करेंगे? लेट ऑर्डर में जाकर अगर आप उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो तब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। सो आपको टॉप ऑर्डर के अंदर फिर जो है ना वो चेंज हमें नज़र आ रहा है कि वो होगा, और आई विश कि इसी सीरीज़ के अंदर ये सारे तजर्बे हो जाने चाहिए। अब आके इतना मार्जिन नहीं है, इतना अब टाइम नहीं बचा है कि आप ओपनिंग जोड़ियाँ बदलते रहें, नए से नए तजर्बे करते रहें और हासिल कुछ ना हो। सो इन तमाम सवालों का जवाब कल ही मिलेगा। बहरहाल बाबर ने अपना नंबर 3 बोल दिया है, वो नंबर 3 पे खेलेंगे, वो ओपनर रिजवान के साथ नहीं आ रहे हैं। बाज़ क्रिकेट फैंस की अभी भी ख्वाहिश है कि बाबर और रिजवान ओपनिंग करें, बट बाबर ने कहा कि जी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो है वो ओपनिंग स्लॉट पे नहीं, मैं वन डाउन पे खेलूँगा। तो आइडियल पैकेज ये भी हो सकता है बाबर और रिजवान खुद ओपनर आ जाएँ, उस्मान को वन डाउन खिला दो और फ़खर को नंबर 4 खिला दो, और उसके बाद फिर आपके पास आज़म है और इफ्तिखार हैं, तो ये पैकेज बनता है। तो इसमें साइम अयूब का ड्रॉप होना ही बनता है अगर बाबर खुद ओपनर आते हैं। अगर बाबर ओपनर नहीं आ रहे हैं, वो जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उनका नंबर 3 होगा, तो फिर सैम कहाँ पे फिट हो रहे हैं? अगर आपने सैम को अकोमोडेट करना है तो फिर आप, इसका मतलब यह है कि उस्मान खान को आप चांस नहीं देना चाहते हो। लेकिन उस्मान के साथ भी आज गैरी क्रिस्टन ने उसको भी सैम अयूब की तरह अलग नेट्स में जाके, बाहर ग्राउंड के जाके ट्रेनिंग करवाई, और वो बड़ी देर तक नेट्स एरिया के अंदर बैटिंग करते रहे, और उसके भी रिफ्लेक्सेस को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फ़खर ने आज ताबड़तोड़ पावर हिटिंग की, हमने देखा, इफ्तिखार ने पावर हिटिंग की है।
तो ओवरऑल सिचुएशन इतना भी वर्स्ट नहीं है, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, सिर्फ एक ओपनिंग स्लॉट का मसला है जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए सरप्राइज़ तैयार है। ये कुछ भी सरप्राइज़ हो सकता है। सुन लीजिए, फिर बता रहा हूँ, उस्मान खान और सैम अयूब ओपनर आ सकते हैं, रिजवान और उस्मान खान ओपनर आ सकते हैं, रिजवान और सैम अयूब ओपनर हो सकते हैं, और बाबर और रिजवान फिर ओपनर हो सकते हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी जो है उसको आप तवक्को रखिए, लेकिन सरप्राइज़ आपको मिलेगा और प्रॉब्ली कल जो है ना वो मैच से पहले ये सरप्राइज़ आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। थैंक यू सो मच।